Hello guys, welcome back to my YouTube channel. So here I have come up with another video. In this video, I'm going to discuss about the skewness. So this is also a important concept because it is widely used in mostly each and every machine learning model as well. Okay, so today I'm going to discuss this, how quick can we say that any data point or any feature is positively highly skewed or not, and then how can we remove that skewness also. ठीक है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे आज. ठीक है, थोड़ा सा. सो सबसे पहले तो हम अपने जैसे मॉडल में चेक कैसे कर सकते हैं स्कूनेस को यूजिंग DF.SQ. और further definition पढ़ रहे थे ना, बता देती हूँ. Skewness is important because many model and regression in a model ANOVA assume data is not fully distributed. Skewness measure how much a distribution is asymmetrical compared to the normal distribution. Normal bell shape curve जो होता है वो मेरा symmetric normal bell shape का जो मेरा completely symmetrical curve होता है. How much a distribution is asymmetrical. Like symmetric distribution में क्या होता है, mean median mode equal होता है. Positive skew होता है तो tail is longer on the right side. ठीक है, एग्जाम्पल मीन मीडियन मोड. नेगेटिवली स्क्यूड में क्या होता है, ये सब छोटे छोटे इज लॉन्गर ऑन दी लेफ्ट साइड. So many algorithm and linear regression work better if features are normally distributed, skews data model coefficient based variance and collected and poor prediction. So distance based algorithm KNN clustering to get also get distorted when speeds are skewed. तो स्क्यूनेस को फिक्स करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है. इस पर तो स्क्यूनेस होती है. First let me definition of it. Skewness होती क्या है. Skewness compares how much a distribution is asymmetrical how much a distribution is asymmetrical compared to the normal bell-shaped distribution. Compared to a normal bell-shaped distribution, how much a distribution is asymmetrical compared to the normal bell-shaped compared to the normal shape मतलब bell-shaped distribution. ठीक है, लाइक सिमेट्रिकल क्या होता है, मेरा सिमेट्रिकल कैसा होता है, मेरा सिमेट्रिकल मेरा मीन मीडियन मोड अप्रोक्सीमेटली सब इक्वल होता है. सिमेट्रिकल में मेरा ये होता है. फॉर एग्जाम्पल सिमेट्रिकल में मेरा ये होता है कि मीन एंड मीडियन और मोड तीनों अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है. ठीक है, और पॉजिटिवली स्क्यू यानी कि राइट स्क्यू में क्या होता है, टेल इज लॉन्गर ऑन दी राइट साइड. पॉजिटिवली स्क्यू मतलब राइट स्क्यूड. तीन तरीके के होते हैं. तो मेरे पॉजिटिवली स्क्यूड जो होते हैं उसमें टेल मैं एक बार ग्राफ पे भी दिखाऊंगी आपको. पॉजिटिवली स्क्यूड क्या होता है, पॉजिटिवली स्क्यूड होता है तो, और एक होता है नेगेटिवली स्क्यूड. जब भी मेरी डीएफ डॉट क्यू से जब मैं स्क्यू कैलकुलेट वैसे कैलकुलेट करते हैं डीएफ डॉट यूजिंग डीएफ डॉट क्यू वी कैलकुलेट दी स्क्यूनेस ऑफ अवर इन फॉर ईच कॉलम.
ठीक है, if skewness is greater than 1, then तब वो होता है, then it is positively skewed, then it is positively skewed, then it is positively skewed, positively skewed। और इसमें tail is bigger on the right side होती है, tail is bigger on the right side, ठीक है। राइट साइड में देखें, वही मतलब देखो, राइट साइड में बिगड़ होगी तो मेरा पॉजिटिवली स्क्यूड है, और अगर लेफ्ट साइड में बिगड़ होगी तो मेरा नेगेटिवली स्क्यूड है। ठीक है, और एक और पॉइंट बताना था मुझे, इसमें क्या होता है, मेरा मीन सबसे ज्यादा होता है, मीडियन उससे कम, और मोड सबसे छोटा होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज, इसमें क्या होता है मेरा, मीन जो होता है मेरा सबसे ज्यादा होता है, मीडियन उससे छोटा होता है, और सबसे मीडियन उससे छोटा होता है, और मीड मोड जो होता है मेरा सबसे छोटा होता है। सेकेंड थिंग इज नेगेटिवली स्क्यूड, यानी कि टेल इज बिगर ऑन दी लेफ्ट साइड, टेल इज बिगर ऑन दी लेफ्ट साइड, नेगेटिवली स्क्यूड। अगर उसमें मेरी स्क्यूनेस की वैल्यू अगर मेरी लेस देन 1 -1 है, इफ स्क्यूनेस इज लेस देन -1, तो वो हो जाता है मेरा नेगेटिवली स्क्यूड। स्क्यूनेस की वैल्यू मेरी लेस देन -1 है, देन इट इज नेगेटिवली स्क्यूड, देन इट इज मतलब फीचर इज नेगेटिवली स्क्यूड। ठीक है ना। और इसमें क्या होता है, टेल इज बिगर ऑन दी लेफ्ट साइड, टेल इज बिगर ऑन दी लेफ्ट साइड, tail is bigger on the left side, तो इसमें होता है मेरा मीन, मीडियन मोड कैसा होता है मेरा, सबसे बड़ा होता है ऐसे मेरा मोड, इसके बाद मीडियन, फिर मीन, इस तरीके से ऑर्डर में चलता है। ग्राफ में आपको दिखाई चुकी हूँ। Now we will see that how can we remove these things, I mean skewness from our data. So there are several methods, like log transformation works well for positive swing, common in income sales population data. Square root transformation reduces Q but less aggressively than log. और एक होता है क्यूब रूट ट्रांसफॉर्मेशन, ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में यूजफुल है। बॉक्स पॉक्स पॉजिटिव डेटा के लिए, जीरो यू जॉनसन जो है वो जीरो और नेगेटिव वैल्यूज के लिए है। एक तो होता है मेरा लॉग ट्रांसफॉर्मेशन, होता है मेरा क्यूब रूट ट्रांसफॉर्मेशन, एक होता है यू जॉनसन। यू जॉनसन में क्या होता है, सिमिलर टू बॉक्स पॉक्स but handle zero and negative value. X dash is equals to x lambda minus 1. Find the best lambda automatically. Lambda जो है वो not equals to 0. Log ट्रांसफॉर्मेशन, क्यूब रूट ट्रांसफॉर्मेशन और यू जॉनसन, तीन को हम याद कर लेते हैं, तीन मेथड कर लेते हैं, बहुत सारे हैं बिकॉज से, तो हम तीन डिस्कस करेंगे बस। लॉग ट्रांसफॉर्मेशन,
So now today we'll cover this topic, methods to remove skewness. बहुत सारे मेथड होते हैं, पर हम देखेंगे पहला लॉग ट्रांसफॉर्मेशन। और उसके बाद देखेंगे हम क्यूब रूट ट्रांसफॉर्मेशन। क्यूब रूट ट्रांसफॉर्मेशन। उसके बाद हम देखेंगे यू जॉनसन ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, क्यूब रूट ट्रांसफॉर्मेशन एंड थर्ड इज हम देखेंगे यू जॉनसन। यू जॉनसन ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, फर्स्ट हम देखेंगे लॉग ट्रांसफॉर्मेशन, क्यूब रूट ट्रांसफॉर्मेशन और यू जॉनसन ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, log transformation works well with positively skewed data. Cube transformation works with both positively and negatively data, and you Johnson work with zeros and negatively skewed data. मेरे तो ये है मेरा। फर्स्ट हम देखेंगे log ट्रांसफॉर्मेशन। x dash is equals to log of x plus 1, ये इसकी फॉर्मूला है। Works well with positively skewed data. Works well with positively skewed data. Okay, and then common in income sales population data. And then second is cube root transformation handles with positive and negative values. थोड़ा थोड़ा देखना है इनके बारे में। Second is cube root transformation. Cube root transformation. X dash is equals to cube root of the x. ठीक है, works well with positive and negative values. And okay. But guys, my pen is not working properly. Works well with positive and negative values. And negative values. Okay, ये था मेरा इसका फॉर्मूला। थर्ड है मेरा यू जॉनसन ट्रांसफॉर्मेशन। यू जॉनसन ट्रांसफॉर्मेशन।
Hubert Johnson transformation. Okay, how does it work? It's similar to Boxbox, but handle zeros and negative value are often better for real world data sets. It is similar to Boxbox, but I can handle zero and negative values. Formula for Eo Johnson transformation. Let me just Google this, or I can ask ChatGPT maybe. Formula for Eo Johnson transformation. बड़ा सा फॉर्मूला था इसीलिए इन्होंने बताया तो बस इतना लंबा याद करने की जरूरत है यू कैन से दैट इट इज सिमिलर टू बॉक्स कॉस्ट ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला याद इट इज सिमिलर टू बॉक्स कॉस्ट ट्रांसफॉर्मेशन सिमिलर टू बॉक्स कॉस्ट ट्रांसफॉर्मेशन okay and here the formula is transformation का formula x dash is equals to what is the formula of transformation here x dash is equals to x lambda minus 1 divided by lambda x lambda minus 1 divided by lambda, where lambda should not be equals to 0. Lambda should not be equals to 0. Similar to box plots, but can handle 0 and negative values. Similar to box plot, and this can handle. So इसमें I can write can handle 0 and negative both values. ठीक है ना 0 and negative value and negative values. Here is pen not working fine today. So that is all for today, guys. Now we'll meet in another video in another session. Until then, goodbye. Now please hit the like button. Please share this with the videos much as possible. And please do subscribe to my channel. Thanks.